हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज। बहुत सारे लोग जिनको प्रॉपरली, जिन्होंने मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड किया, जिन्होंने मार्केट को फॉलो किया, प्रॉपरली उस चीज़ को देखा, तो दे आर इन अ गुड पोजीशन और अच्छा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। और वी परफेक्टली नेल्ड द इम्पैक्ट ऑफ द जो आपका सीपीआई रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, और एफओएमसी जो मिनट था, उसका जो मीटिंग मिनट था, जिस तरीके से कल मैंने वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वैसे हुआ। पर्टिकुलरली खासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, दे एन्जॉयड अ लॉट। और मैंने देखें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ बहरहाल के उसके अंदर जाहिर बात है मैं कॉन्टिन्यूसली कर लेता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। और कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी करेंसी पेयर्स के अंदर भी, ऑयल के अंदर भी, लेकिन जो जो मूवमेंट हमारी एक्सपेक्टेड थी, मार्केट उसी तरफ मूव हुई। मैंने ऑयल का आपको कहा था कि जी ऑयल इज़ ऑन द बुलिश ट्रैक, तो ऑयल वही बात हुई कि 83.7 तक का जो एरिया था वहाँ तक उसने मूवमेंट दिखाई। लेकिन अगर शायद हम ऑयल की बात करते हैं तो कोई कन्विंसिंग मूव अभी भी नहीं है। आप जैसे कह देंगे ब्रेकआउट भी अगर उस चैनल का है, अगर हम इसको बियर फ्लैग मानते हैं, तो बियर फ्लैग का भी जो ब्रेकआउट है दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी कन्विंसिंग। ये वाला जो बेसिकली इस टाइम के ऊपर मार्केट में जो प्राइस ऊपर गई है, वो गई है ऑयल की जस्ट ड्यू टू के DXY अंडर प्रेशर आया है। ऑब्वियसली सीपीआई नंबर्स जो थे वो हमने ये कहा था कि सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम आएगी, इन्फ्लेशन कम ही आई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं आई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन कम आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आई है। तो जिसकी वजह से DXY डाउन आया और ऑयल की प्राइसेस अप गई। अगर और ये शायद इट्स मोर ऑफ अ होप। ऑयल को मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में कवर कर रहा हूँ, कल मैंने गोल्ड को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। और इट इज़ मोर ऑफ अ होप कि हाँ जनाब, आफ्टर 1 मई जब सप्लाई क्रंच स्टार्ट होगा, और असल चीज़ ये होती है कि जो आप समझ लीजिए कि जो इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, अब 1 मई की जो डिलीवरीज और उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सारा कुछ है, वो आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर 20th जो है दे विल स्टार्ट पाइलिंग अप, और सारा उसके मुताबिक जो एक्चुअल डिमांड जो सप्लाई होगी मई की, इट विल स्टार्ट प्रेशराइजिंग द प्राइस ऑन द फ्रॉम द 20th। तो बेसिकली ये जो अभी प्राइस को मेंटेन रखने में मदद दे रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट होप कि हाँ जब सप्लाई क्रंच आएगा तो इट शुड गो अप। लेकिन कोई कन्विंसिंग मूव अभी भी ऑयल के अंदर ईदर साइड नज़र नहीं आ रही है। बहुत टाइट रेंज के अंदर, बहुत टाइट रेंज के अंदर देखें, ऑयल की रूटीन की रेंज जो है वो कम से कम $2-2.5 की मूवमेंट तो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। लेकिन इस वक्त आप नोट कर रहे हैं कि पिछले जब से ये जो ओपेक का डिसीजन है तब से मार्केट की रेंज बहुत टाइट हुई है। तो इट हैज़ टू ईदर जो है ना, अगर तो ये कि इसको एक दफ़ा ऊपर जाके तो रिजेक्शन लेके तो फिर इसको नीचे आना एक बनता है, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। 12 जिन्होंने बाय ली मेरी उसके ऊपर एडवाइस के ऊपर, तो वो दे आर इन प्रॉफिट। गोल्ड का मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, गोल्ड ने सुबह ही 2015 का जो लेवल था, बेसिकली मैंने ये बात कही थी कि 2013 और 2017 का एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 2020 गोल्ड ने लगा दिया। तो गोल्ड ने बता दिया कि CPI नंबर्स के फ़ौरन बाद इट हैज़ टू गो अप। और मैंने आपको कहा था कि जी 15 से ऊपर अगर मामला रहता है, 7 से ऊपर मामला रहता है, 2007 की एक बहुत तगड़ी जो है वो रेजिस्टेंस थी जिसको सपोर्ट बनाने चाह रहा है, और वो बना ली। तो उसके बाद बाय का ऑप्शन निकला, लेकिन द थिंग इज़ दैट के 2028 आप कह लीजिए, 29 कह लीजिए, वहाँ तक मार्केट तकरीबन गई। और 2028 वहाँ से रिजेक्शन बहुत लंबी आई, रिजेक्शन बहुत लंबी आई, मतलब सीरियसली मैं शायद 2012-13 तक की रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बहुत लंबी रिजेक्शन आई। तो दिस मीन्स के जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी वहाँ पर हुई है, और अच्छा खासा वहाँ पर सेलर उस रेंज के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जो इन्फ्लेशन डाटा आया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, वो ज़्यादा आया हुआ है। इन्फ्लेशन डाटा इज़ मच हायर। तो जब इन्फ्लेशन डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो और मई के अंदर जो है वो इन द मंथ ऑफ मई रेट चेंज एक्सपेक्टेड है। देखिए, जब तक फेडरल रिजर्व रेट चेंज का मामला करता है तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि DXY कैन बाउंस। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो DXY है उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने वीक समझ लिया। ऐसा नहीं है। ये वाले जो रेंज है इस टाइम के ऊपर जहाँ पर DXY मौजूद है, वहाँ से एक अच्छा पंप
DXY ले सकता है जो कि 103 के लेवल तक मार्केट से। बेसिकली ये टेक्निकल रिबाउंड होगा, इट कैन टर्न इनटू अ टेक्निकल रिबाउंड, तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट एकदम से जो है वो थोड़ा सोचते हैं, लेकिन हम इस मार्केट को पूरी तरह डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मैं बताना चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है और इसके लिए आपको कुछ भी कोई चार्जेस नहीं देने। कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। आपको अगर जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, मैं हमेशा फोकस ये करता हूँ फॉरेस्ट ब्लास्टर की जो है वो हम लोग उसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि जी आपको लर्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पर उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफैक्स और एक्सएक्स हमारे आप आई लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर तो जो है वो आप यूके के जो है में हैं तो आपको ज़रिए पता लेवरेज कम मिलता है, तो उसके लिए जीटीसी ब्रोकर है, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, आप उधर से अकाउंट बना के अपना और डिपॉजिट करके तो आप हमारे आई लिंक के ज़रिए तो आप फ्री उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। कम्युनिटी इट्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ट्रेड हैंडलिंग को जो है वो तरीके मिलते हैं आपको, बड़े अच्छे अच्छे टीएस वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर जो न्यूज़ हैं आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ उस ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहें तो यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़। ऑल्दो कि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है मामला, लेकिन ये कि जो लोग मेहनत करते हैं वो वहाँ से अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। इट्स बिन मोर देन अ ईयर नाउ, और 1 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल उसको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मार्केट के अंदर ये सारे चीने मीने ग्रुप्स और ये सब कुछ जो है ना वो देख दाख के सब कर करा के उस ग्रुप के अंदर आए हुए हैं। तो सिंपली इट्स एन एब्सोल्यूट वंडरफुल कम्युनिटी है। दूसरा ये है कि जो है वो कल की बात कर लेते हैं। कल है पीपीआई नंबर्स। पीपीआई नंबर्स मेरा अंदाज़ा यही है कि जो कंसेंसस है उससे काफ़ी ज़्यादा आएगा। द इन्फ्लेशन वैल्यू देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये सारी जो है ना ये चीज़ें बड़ी हैं जस्ट बिकॉज मेनली जो है वो फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो शायद कम हो जाए, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इसने कम नहीं होना। और पीपीआई नंबर्स जब ज़्यादा होंगे तो व्हाट इज़ गोना रिफ्लेक्ट, सबसे पहले तो यही है कि थोड़ा सा DXY बाउंस लेगा। अच्छा, मैंने यूरो का मैंने कहा था कि 1.10 तक जा सकता है, 1.102 105 यहाँ तक आना चाहिए, 1.10 एग्जैक्ट हिट किया है। अब यहाँ पर इसका यूरो का जो एरिया है ये थोड़ा सा रुकने का एरिया, मतलब ये वो एरिया जरी बात है थोड़ा सा बुलिश हुआ हुआ है यूरो, इट्स इन अ बुलिश ट्रैक। 0.96 से जो है मार्केट उठना शुरू हुई है एंड इट्स कॉन्टिन्यू ऑन द अपसाइड मोमेंटम। तो ये वो एरिया के जहाँ से रिट्रेस कर सकता है थोड़ा सा। मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि थोड़ा सा समझिएगा कि आपकी ट्रेड जो है वो रिट्रेसमेंट ट्रेड है, रिवर्सल ट्रेड है या ट्रेंड ट्रेड है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ से भी रिट्रेसमेंट बनेगी। हाँ, सिंपल सी बात है, फिबोनाची आप लगाते हैं 0.76% से 7-8% से नीचे निकल जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो है वो आप ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। तो इस बड़ा आसान सा तरीका है, जो लोग समझ रहे हैं बात को, जो चीज़ों को थोड़ा सा जानते हैं तो दे कैन वेल जज दैट। और दूसरा ये है कि जो तो मामला है इसका जीबीपी का मैंने आपको ये बात की थी कि 1.242 जो है एक अच्छी खासा जो एरिया जो कि डिसाइड करेगा कि वेदर जीबीपी इज़ गोइंग टू बी इन द बुलिश साइड और द बेरिश साइड। तो अगर तो जो है वो ये बात है कि इसको मैंने बार बार कहा था, अगर ये नहीं टूट रहा, ये नहीं मुसलसल नहीं टूट रहा, तो आप यहाँ से बाय कीजिएगा। और बाय का ऊपर के जो लेवल्स हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गए, क्योंकि जीबीपी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। JPY इट इज़ स्टिल वीक, लेकिन USD JPY मैंने आपको बताया था कि 134 का एरिया होगा, वहाँ से सेल निकलेगी, सेल निकली। लेकिन वही बात होती है कि करीबन आप समझ लीजिए, देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो इंट्रा डे है ना उसमें 100 पिप्स को वैल्यू करें, 100 पिप्स को वैल्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, 100 पिप्स से मुराद क्या? 100 पिप्स फॉर द TP एंड 50 पिप्स फॉर द SL, इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, आपको होल्डिंग पावर है, आपने वो ट्रेडिंग की तो फिर तो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद योर ट्रेड। लेकिन बीइंग अ डे ट्रेडर आपको 100 पिप्स को वैल्यू करना पड़ेगा लाजमी। अच्छा, एक्सएनजी थोड़ा सा नीचे आया है दोबारा, इट इज़ स्टिल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय में देखिए 2.20 2.1918 अगर यहाँ तक मिलता है बाय कीजिएगा। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी बाय फंसेंगी नहीं। लोग एसएल के बगैर ट्रेड करते हैं, लंबे भी होल्ड करते हैं, तो भाई
यहाँ होल्ड कर लीजिएगा, आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं देगी। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा स्लो पेयर होगा, स्मूथ रहेगा, आपको जो जिसे कहते हैं ना कि हाथ की खुजली, तो खुजली मिटाना और एटीट्यूड बिल्डिंग जो है ना, वो यकीन करें आपको एक्सएनजी बड़ा अच्छा सिखा सकता है। लेकिन वही चीज़ होती है कि जिनको अभी भी खुजली है ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इनको जनाब जो है ना कि ठंडे पेयर्स को होल्ड करना पड़े, कुछ हो जाए तो वो बड़ा मसला हो जाता है। तो एक्सएनजी इज़ समथिंग, इट इज़ ऑन द एरिया के जो कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देगा, इवेंचुअली इट विल कम अप, और कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। दूसरा, ऑक्टाफिक्स और एक्सएनजी इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वैप फ्री जो है वो आपके अकाउंट्स हैं, आपको मसला नहीं है, आप साल इसको होल्ड किए रखें। खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जस्ट जनरल इन केस। ऑयल को मैंने तकरीबन कवर कर दिया। गोल्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, नैस्डैक नैस्डैक ने परफेक्टली कहा, देखे मैंने आपका, नैस्डैक इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, नैस्डैक इज स्टिल नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, लेकिन यही बात है कि 12,800 से नीचे, 850 से नीचे की इंट्राडे क्लोजिंग अगर आती है तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सब्सटैंशियल। और अब जिस तरह से मामला चला है तो 13,100 के ऊपर बड़ा अच्छा सेलिंग एरिया इस्टेब्लिश हो गया। मतलब ये कि वो सेल हो सकती हैं जो कि आपको लंबा नीचे ले जाने में मदद दे, लेकिन आई डाउटेड कि आपको 13,050 13,060 जो है वो मिल सके। तो लेकिन ये कि यू शुड डू दैट। हाँ, पीपीआई नंबर्स के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको अच्छी सेलिंग एंट्री मिल सकती है, क्योंकि वही चीज़ है कि इट इज़ आउट ऑफ स्टीम, इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ स्टीम। और कोई भी असल ये होता है ना कि बायर्स मौजूद रहते हैं, इवेंचुअली क्या होता है कि जब देखते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे ही रह रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पा रही हैं, तो फिर क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आहिस्ता 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 होनी शुरू हो जाती है, और वो उसका जैसे कहते हैं कि मोमेंटम स्टीम आउट हो जाता है। एक होता है रिजेक्शन, एक होता है कि यार ये एरिया ना, यहाँ बैठे हुए सेलर्स, जिस तरीके से अब आपको 2028 का जो एरिया था गोल्ड का वो मिला, वहाँ पर बैठे हुए थे सेलर्स, उन्होंने वहाँ से जनाब जो है ना सेलिंग हुई, बुक हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, या वॉट एवर जो भी सिनेरियो था वहाँ पर जो है वो मामला हुआ है, और तकरीबन जो है वो 260 70 80 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे आई है। तो दिस इज़ समथिंग के जनाब, हाँ जी, द सेलर एक्टिविटी इज़ देयर, या प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटीज़ देयर। कुछ होता है कि जनाब हाँ प्राइस वहाँ पर रह रही है, रुक रही है, फंस रही है, एक्टिविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन एक पास आउट फेज हो जाता है कि जनाब हाँ जी वहीं पे फंस गई, तो वो फिर ये होता है कि लोग आहिस्ता 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 जो है ना वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो वियर आउट हो जाता है। तो ये वाला मामला इस टाइम पे नैस्डैक के साथ हो रहा है, क्योंकि देखें ये वॉलेटाइल पेयर्स हैं, नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, वॉलेटाइल पेयर्स हैं। इनकी जब भी मूवमेंट आती है 250 300 पिप्स बगैर न्यूज़ के भी आ जाती है बड़े आराम से। जो अभी आज देख लें आप, नैस्डैक का कोई हल्के से हल्का पेयर भी था तो 13,100 से जो है वो 850 तक की तो मूवमेंट आ गई। तो अब मुझे बताएं कि 250 पिप्स, 250 से 250 300 पिप्स इसने बगैर किसी न्यूज़ के दे दिए। बहुत ज़्यादा हैवी न्यूज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ का हल्का फुल्का इम्पैक्ट ज़रूर आया, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन ये 250 300 पिप्स की मूवमेंट डेली दे देते हैं। तो ये जब रिजेक्शन होनी चाहिए तो इसकी 500 600 पिप्स की मूवमेंट आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। लेकिन ये कि इट विल वेयर आउट, तो आप उस पॉइंट से इसको देख सकते हैं। और एसएल्स भी अब इसके छोटे हो जाएंगे, अगर आपको 13,070 के ऊपर मिलता है तो इट इज़ समथिंग 100 पिप्स का एसएल है। लेकिन वही बात है कि टीपी भी इसका 400 500 पिप्स का हो सकता है नीचे की तरफ। तो कल आपको अच्छा मौका मिल सकता है इसमें। दूसरी बात ये है कि हम जो है वो गोल्ड कवर कर लेते हैं। गोल्ड का पीपीआई नंबर्स हाई आएगा, गोल्ड हैज़ टू बी, देखें गोल्ड का मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2017 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग की है तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरी बात यह है कि लेकिन वही बात है कि 2025 से ऊपर तो बता दिया कि भाई ये सेलर्स एरिया है, यहाँ पर अगर आना है तो देखभाल के आना है। यहाँ से अच्छी खासी मार्केट रिट्रेस हो सकती है, और रिट्रेसमेंट बन सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इट मे टेक टाइम। 2 3 4 घंटे की जो है वो 3 4 घंटे की 4 आवर्स की कैंडल्स की क्लोजिंग का टाइम लीजिएगा, फिर एक लंबी ट्रेड आप लेने की पोजीशन में होंगे। लेकिन बहरहाल मैं इसको को बहुत ज़्यादा फ़िलहाल एकदम से ऊपर जाता नहीं देख सकता। हाँ, द मोमेंट DXY 100 की सपोर्ट छोड़ता है, मुश्किल काम है लेकिन छोड़ सकता है, DXY 100 की सपोर्ट छोड़ता है, और जो है वो आपका मई के अंदर जब फाइनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो ये इट विल सर्टनली गो बियॉन्ड 2100। तो जिन्होंने देखना है, जिन्होंने ट्रेंड ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, 2000 से नीचे, मतलब आप समझिए
आइडियली तो मैं शायद 1960 का भी वेट करूँगा, नहीं मिलता तो और चीज़ इसको रीसर्च करेंगे दोबारा से। बाइंग के लिए बैठने के लिए जो है ना, मैं इस एरिया का वेट करूँगा लंबी बाइंग के लिए, कि अगर आपको 1960 1970 के ऊपर मिलता है और आप 40-50 पिप्स अगर होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप स्विंग ट्रेड के लिए इसका 2150 का लेवल आप देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन यही चीज़ ये है कि एक DXY का जो बाउंस जिसका मैंने जिक्र किया, मैंने अपने ग्रुप में भी जिक्र किया, उसके ऊपर लाजमी ध्यान रखिएगा। दूसरा, ट्रेनिंग अकेडमी का हर बंदा जानता है और हर बंदा जो है वो उसको देख सकता है कि क्या मामलात हो सकते हैं। कल गोल्ड का बैरल जो है ना 2007 की एक जो है ना 2005 से लेकर 2007 की सपोर्ट का टूटना बड़ा ज़रूरी है। सपोर्ट कैसे टूटेगी? 4 आवर कैंडल कोई भी उसके नीचे ओपनर क्लोज होती है तो फिर मामला नीचे की तरफ, जो नीचे के लेवल्स हैं दैट इज़ 1996, उस तरफ जाएगा। तो अदरवाइज़ बहरहाल ये कि हाई चांसेस आर देयर कि इसकी रेंज के अंदर घूमना चाहिए इसको, जो आपको मैंने बता दिया। और PPI नंबर्स के बाद द प्राइस कैन गो डाउन, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि PPI नंबर शुड बी हाई इनफ। क्योंकि अभी भी जो डाटा आया, इन्फ्लेशन डाटा कम तो आया है, कमी तो आई है उसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर, बट इट इज़ स्टिल नॉट सब्सटैंशियल इनफ। लेकिन ये कि FOMC में रिसेशन का भी जिक्र हो गया, तो ये दोनों चीज़ें कुछ आने वाले दिनों के अंदर हम ऐसे दिन देख सकते हैं गोल्ड से रिलेटेड, जब DXY भी ऊपर जा रहा होगा और गोल्ड भी ऊपर जा रहा होगा। बहुत जल्द ये वाले दिन आने वाले हैं, ये मैं आपको बात बता दूँ। क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से रिसेशन के बारे में कल किया था ना, जो मेरी जो वीडियो है जिसमें ब्रिक्स की जो है वो उसके बारे में मैंने बात की थी, तो मैंने आपको ये बात की थी कि रिसेशन के अंदर गोल्ड और DXY विल परफॉर्म गुड। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। तो उस फिनोमिना को, ये चीज़ों को देखिएगा। मैं बहुत अर्ली चीज़ों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोग नए हैं, चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो वो उनको शायद उनके ऊपर से गुजर जाती हैं बातें। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको ये बात चीज़ बड़े अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, किस तरीके से और किस चीज़ को सामने रखते हुए बेस करते हुए बात करता हूँ। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैचिंग बड़ी ज़रूरी है। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।